फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमपी सोस यानी ओपन बोर्ड एग्ज़ाम जो है आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का। तो इसमें देखेंगे हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे आपके 2019 के, आपके 2018 के, 2017 के, 2016 के सारे क्वेश्चन पेपर्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पे मिल जाएगा। उनको देख करके आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना था। ग्रासेस आर ए लार्ज फैमिली ऑफ प्लांट्स दैट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, घास के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको पूरा आपको पैसेज को पढ़ना है, स्टडी करना है। जब तक आप कोई पैसेज पढ़ेंगे नहीं, उसकी प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो आपसे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व होंगे नहीं। ठीक है, तो इन सभी को पढ़ने के बाद में जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सभी को आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका जो क्वेश्चंस हैं इस तरह से आए हुए हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बरमूडा ग्रास ग्रोस अप टू कितने सेंटीमीटर तक होता है ये बताना है। मोस्ट स्पाइसेस ऑफ ग्रास लिव फॉर कितने ईयर्स के लिए। द स्टेम ऑफ सम स्पेसिस आर यूज्ड फॉर किसके लिए यूज़ होता है स्टेम, जड़ें जो होती हैं। उसके बाद में आपका नट ग्रास ग्रोज इन कौन से देश में होता है। उसके बाद में देयर आर अबाउट डैश स्पेसिस ऑफ ग्रासेस। तो इस पूरे क्वेश्चंस के आंसर जो आपको उसी पैराग्राफ में मिलेंगे। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है गिव एडवर्ब फॉर्म ऑफ एनुअल। और उसके बाद में एडवर्ब के बाद में गिव द नाउन फॉर्म ऑफ कंटेन और गिव द नाउन फॉर्म ऑफ रिलेट, RELATE है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ ग्रास मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ प्लांट। और 10वां है हाउ आर द रूट्स ऑफ ग्रासेस हेल्पफुल। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। द विजिट टू द प्लानट अर्थ म्यूजियम इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग एंड टीचेस सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द वर्ल्ड वी लिव इन। तो इसके बारे में सब कुछ बताता है, उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसके क्या करना है, रीड द अबव पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स ऑन इट और सप्लाई सूटेबल टाइटल, राइट समरी ऑफ द पैसेज। तीसरा जो क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ए क्रिकेट मैच, साइंस इन आवर डेली लाइफ, द बुक आई लाइक मोस्ट। और पांचवा है ए ग्रेट मैन। इस बार के आपके एग्ज़ाम में मे भी हो सकता है कोरोना के बारे में भी ऐसे पूछा जाएगा। तो कोरोना के टॉपिक को भी आप तैयार कर सकते हैं बेटर तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। तो आपका हिंदी के लिए भी कोरोना का टॉपिक इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश पेपर के लिए भी, आपका दोनों पेपर्स के लिए आप कोरोना के टॉपिक्स को तैयार कर ले। चौथा क्वेश्चन जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और ऑप्शन में है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट योर एम इन लाइफ। पांचवा क्वेश्चन है ए पार्ट जो एडिट द फॉलोइंग पेसेज टू मेक इन स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड ग्रामर। तो ये जो पूरा पैसेज है इसको पढ़ना है और इसको इस हिसाब से एडिट करना है। उसके बाद में बी जो सेक्शन है उसकी बात करें तो यहाँ पे फिलअप्स हैं। तो फिल द सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यू डैश ड्राइव केयरफुली। तो मस्ट यू मस्ट या यू मे ड्राइव केयरफुली है, आपको आसानी से चलाना चाहिए। या यू मस्ट आएगा, इसमें ज़रूरी है मस्ट आएगा क्योंकि इसमें ज़रूरी बात है, इसलिए स्ट्राइक द आयरन इज़ हॉट। तो स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज़ हॉट, जब ये गर्म हो तभी मारें। और आई कैन नॉट जंप डैश आई हैव पेन इन माई स्टमक। आई कैन नॉट जंप बिकॉज आएगा यहाँ पर, बिकॉज आई हैव पेन इन माई स्टमक। और चौथा है पुट द कीज डैश यू कैन फाइंड दैम विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। पुट द कीज़ वेयर आ जाएगा, वेयर यू कैन फाइंड, उसको यहाँ रखिए जहाँ पर आप आसानी से उसको प्राप्त कर ले बिना कोई परेशानी के। और पांचवा है बोथ पेन्स आर गुड, गिव मी सम। अच्छा, व्यू सम नहीं आएगा, एनी आएगा। बोथ पेन्स, दोनों पेन अच्छे हैं, कोई भी एक दीजिए, तो यहाँ पे एनी आ जाएगा। चलिए सी सेक्शन की बात करें डू एज डायरेक्टेड में। तो ही इज़ बिल्डिंग ए न्यू हाउस इन भोपाल, चेंज इन पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा है सी डिड नॉट करेक्टली, तो चेंज इनटू नेगेटिव। उसके बाद में ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज द वॉइस। और उसके बाद में चौथा है माई फादर बिलीव्स दिस, आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग नाउन क्लॉजेस। पांचवा है ही इज़ अटेंडिंग इंग्लिश स्पोकिंग क्लासेस रेगुलरली, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली या फ्लुएंटली। तो कंबाइन द
पेयर ऑफ सेंटेंस विद टू इनफाइनाइट, ठीक है, उसके इन्फिनेटिव है। और छठा जो है, ही विल टेक एडमिशन इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, फ्रेम ए क्वेश्चन बिफोर बिगिनिंग विद वेयर, ठीक है। अब आ जाइए सिक्स्थ का ए पार्ट में। तो रीड करना है एक्सट्रैक्ट को, और यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन है इनको आपको जो है आंसर्स देने हैं। तो एक्सट्रैक्ट को रीड करिए, और क्वेश्चंस जो हैं ये हैं, वाई द स्पीकर अप्रिसिएट लूजिंग हिज साइन व्हेन ही वॉज वेरी यंग। इसके बाद में वेयर डिड द स्पीकर लिव व्हेन ही लॉस्ट हिज साइट, और सी है वेयर डिड द स्पीकर्स फैमिली मूव आफ्टर हिज सिकनेस, और डी है व्हाट मेड द स्पीकर्स फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफ़र, और ई है वेयर डिड द स्पीकर लिव इन करनाल, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर आप इस पेज से आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में बी पोर्शन है जिसमें आपको एक पोएम दिया गया है और पोएम से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए है आपका जो है, व्हाट डज पोएट विश टू सी इन द फॉरेस्ट। बी है आपका, डज द पोएट हैव टाइम टू सी ब्यूटीफुल ब्यूटीज ऑफ द नेचर, और सी है विच वर्ड राइम विद ग्लैंस, और डी है विच वर्ड राइम्स विद पास, और ई है आपका, व्हाट डज द वर्ड वुड मीन्स इन द अबव पोएम। उसके बाद में सातवें क्वेश्चन पे आ जाएं, तो एनी 5 के आंसर्स आपको देने हैं। वाई इज़ द स्टोरी गिवन टाइटल द बिग ब्रदर। बी है, what kind of letter did the father write to his son? C है, why does sunlight not melt the ice on the poles? और D है आपका, how did the doctor realize that he was not looking at his own watch? और E है आपका, how did Tembu know the train was coming? और F है, why were आराधना's family member proud of her? आठवां क्वेश्चन है, could the इंटरडर कैरी आउट हिज प्लान, इफ़ नॉट वाई? और ऑप्शन में है, व्हाट प्लान्स डज पंडित नेहरू हैव फॉर इंडियाज़ एडवांसमेंट ऑन द मटेरियल प्लेन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन 8 तक हो गए। अब आ जाइए आगे 9वें क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग यानी 4 बताने हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट इज़ पुअर लाइफ, और बी है, वाई वॉज द पोएटेस नॉट एबल टू रीड द बुक्स, और सी है, वाई डज द पोएट कॉल द स्ट्रीम ऑफ रीजन क्लियर। डी है, विच रोड डिड द पोएट टेक, वाई? और ई है आपका, वाई हैड द स्कॉर्पियन एंटर्ड द हट। और ESP साइंस जो है आपका, इसके अब क्वेश्चंस की बात करें तो आ जाइए यहाँ पर कॉलम बी से कॉलम ए को मैच कर देना है। तो एटम है, आइसोटॉप्स है, फ्यूजन है, सोलर कुकर है और फोटॉन्स है। तो इसमें आपको जो है इनको जो है मैच कर देना है पर्टिकुलरली जो करेक्ट ऑप्शन है उससे। 11वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करूं तो इसमें आ जाइए आप। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द गार्डन। बी है आपका, व्हाट इज इमोशनल स्ट्रेस, हाउ डज इट इफेक्ट द बॉडी। सी है, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, और डी है, व्हाट आर द यूजुअल फॉल्ट्स इन द रिसेप्शन ऑफ ए टीवी सेट, ठीक है। इसके बाद में और ऑप्शन में ESP रिसेप्शनिस्ट का, तो और ऑप्शन में तो 10वां क्वेश्चन जो देखते हैं इसमें हमको बताया गया है, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए रिसेप्शनिस्ट, व्हाट स्पेशल क्वालिटीज शुड बी ए रिसेप्शनिस्ट हैव। और बी है, लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल दैट मे हेल्प ए रिसेप्शनिस्ट इन हर वर्क। और 11वां जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिक्वेस्ट फॉर विच द फॉलोइंग आर पॉसिबल आंसर्स। तो ए है, आई एम सॉरी मिस्टर सेन इज़ नॉट हेयर राइट नाउ। उसके बाद में बी है, यस द चेक आउट टाइम इज़ 12 noon। सी है, येस आई विल सेंड इन द वेटर विद ए ग्लास ऑफ मिल्क। और डी है आपका, आई एम अफ्रेड बट यू विल हैव टू सेंड समवन टू कलेक्ट द रिफंड, वी डू नॉट सेंड कैश बाई मेल। और ई है, येस आई विल सेंड द स्वीपर टू गेट द बाथरूम क्लीन्ड। तो इसको आपको जो है डाउन द रिक्वेस्ट फॉर विच द फॉलोइंग आर पॉसिबल आंसर्स, ठीक है। तो ये था आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। लाइक्स जरूर कर दें, दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आप 2016, 17, 18, 19 के सारे क्वेश्चन पेपर देखिए, आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसको ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।